मकर संक्रांति स्नान पर्व पर हरिद्वार में उमड़ा आस्था का सैलाब। अर्धरात्रि से ही हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे चंपावत। माता रणकोची मंदिर में की पूजा अर्चना। सीएम ने राज्य की सुख समृद्धि की कामना। चाइनीज मांझे के खिलाफ पुलिस सख्त मोड पर। ज्वालापुर क्षेत्र में चेकिंग अभियान। दुकानों की गहन जांच की गई। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह के बसेड़ी गांव पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने उनका किया जोरदार स्वागत। अंकिता भंडारी प्रकरण में अनिल जोशी द्वारा एफआईआर पर उठ रहे सवाल। समाज, बुद्धिजीवी और राजनीतिक दलों ने दी लगातार प्रक्रिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं आपके साथ श्रेयोशी। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। खबर आ रही है हरिद्वार से, जहां मकर संक्रांति स्नान पर्व को लेकर धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का अद्भुत सैलाब उमड़ पड़ा है। अर्धरात्रि से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हर की पौड़ी पर पहुंचने लगी। वहीं ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही गंगा घाटों पर स्नान का सिलसिला लगातार जारी रहा। इधर देश के अलग अलग हिस्सों से आए श्रद्धालु गंगा स्नान कर पुण्य लाभ कमा रहे हैं। इधर ज्योतिषाचार्य के अनुसार आज रात मकर संक्रांति का संक्रमण काल है, जबकि पूर्ण काल कल पूरे दिन रहेगा। इसी वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु 15 जनवरी को भी मकर संक्रांति का पर्व मनाएंगे। करीब 23 साल बाद इस बार एक दुर्लभ संयोग बन रहा है, जब मकर संक्रांति और शटीला एकादशी एक ही दिन में पड़ रही है। बता दें, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह संयोग विशेष पुण्य फल देने वाला माना जा रहा है। इधर स्थानीय पर्व को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। मेला क्षेत्र को 8 जोन और 22 सेक्टर में बांटकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हरकी पौड़ी समेत सभी प्रमुख घाटों पर भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। वहीं पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी सीसीटीवी कैमरे में की जा रही है। वहीं ऋषिकुल ऑडिटोरियम में पुलिस फोर्स को विशेष ब्रीफिंग दी गई है, ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्थाओं में किसी तरह की कोई कमी ना रहे। देखिए, आज मकर संक्रांति के दिन जो है हरिद्वार में यहाँ पे गंगा घाट पे स्नान हो रहा है। भीड़ जो है अभी तो सामान्य है, लेकिन जैसे जैसे कि हम देख रहे हैं धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है। जैसे जैसे दिन अभी उगेगा तो लोग आएंगे। और स्नान में जो है पुलिस ड्यूटी रात से ही जो है कल शाम से ही हमने लगा दी थी आफ्टर ब्रीफिंग, और जो है आज पूरे दिन ड्यूटियां लगी रहेगी ताकि सुरक्षित स्नान जो है इंश्योर किया जा सके। हाँ, सीसीटीवी कैमरों से भी और ड्रोन से भी जो है निगरानी रखी जा रही है। इसका जो फीड है वो सीसीआर के अंदर जा रहा है और रेगुलर वहां से मॉनिटर। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये दृश्य हरिद्वार के हर की पौड़ी का है, जहां आप लोगों की भीड़ आधी रात से ही देखने को मिल रही है। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान लोग स्नान करने हरिद्वार दूर दूर से पहुंच रहे हैं। आज मकर संक्रांति का दिन है और इसी अवसर पर आज भारी भीड़ और भारी श्रद्धालुओं की भीड़ अपने मनोकामनाओं को लेकर हरिद्वार पहुंच रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। कहा जाता है कि 23 साल बाद ये एक बहुत ही खास मुहूर्त इस बार देखने को मिला है, जो कि 14 और 15 जनवरी दोनों दिन मकर संक्रांति मनाया जाएगा। और इसी को लेकर दूर दूर से लोग यहां स्नान करने पहुंच रहे हैं। बता दें कि इतनी ठंड में भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों की भीड़ देखी जा रही है। हर की पौड़ी का ये तस्वीरें हर की पौड़ी से है, जहां पे लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हुए अपनी सारी मनोकामना पूरी हो, इसके लिए पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं।
तस्वीरें आप लगातार देख सकते हैं, हम आपको लाइव तस्वीरें वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। आधी रात से ही यहाँ पे भारी भीड़ देखने को मिली है। वहीं अगर हम बात करें सुरक्षा की, तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर एक चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि सुरक्षा में कोई चूक ना हो। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। ये तस्वीर हर की पौड़ी, हरिद्वार के हर की पौड़ी की है, जहां पे आज सुबह कह सकते हैं भोर से ही आज लोगों की भीड़ देखने को मिल रही थी। और इसी दौरान आज दूर दूर से हरिद्वार और आसपास के कई इलाकों से और देश भर में कई इलाकों से लोग यहां पहुंच रहे हैं। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आज ब्रह्म मुहूर्त में वो स्नान करने पहुंच रहे हैं, जिससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। बता दें, हरिद्वार में मकर संक्रांति पर्व को लेकर धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का अद्भुत सैलाब उमड़ पड़ा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है, जहां अर्धरात्रि से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हर की पौड़ी में पहुंचने लगी। कहा जा रहा है कि ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही गंगा घाटों पर स्नान का सिलसिला लगातार जारी रहा। लोगों का उत्साह इन तस्वीरों में देखा जा रहा है कि किस तरह से लोग उत्साहित हैं और ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही स्नान का सिलसिला गंगा घाटों पर जारी रहा। वहीं आज रात मकर संक्रांति का संक्रमण काल है, जबकि पुण्य काल कल पूरे दिन रहेगा। ये दिन बहुत खास माना जा रहा है। करीब 23 साल बाद इस बार एक दुर्लभ सहयोग बन रहा है, जो मकर संक्रांति और एकादशी एक ही दिन पड़ रही है। बता दें कि विशेषज्ञों की माने तो विशेष पुण्य फल देने वाला ये दिन माना जा रहा है। स्नान पर्व को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। बात करें मेला क्षेत्र की, तो 8 जोन और 22 सेक्टर में बांटकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही सभी प्रमुख घाटों पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है, ताकि किसी अनहोनी घटना का सामना ना करना पड़े। वहीं पूरे मेले क्षेत्र की निगरानी सीसीटीवी कैमरे में कैद की जा रही है। बता दें, ऋषिकुल ऑडिटोरियम में पुलिस फोर्स को विशेष ब्रीफिंग इस विषय पर दी गई है, ताकि श्रद्धालु की सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की कोई कमी ना आए। आज मकर संक्रांति का दिन है और इसी अवसर पर हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये हरिद्वार के हर की पौड़ी की है, जहां पे ब्रह्म मुहूर्त से पहले से ही गंगा घाटों पर स्नान का सिलसिला लगातार जारी है। दूर दूर से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं, गंगा स्नान करने पहुंच रहे हैं, ताकि उन्हें पुण्य का लाभ मिल सके। कहा जा रहा है कि लगभग 23 साल बाद इस बार एक दुर्लभ सहयोग बन रहा है, जो मकर संक्रांति और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है चंपावत से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा चंपावत क्षेत्र में पावन माता रणकोची मंदिर में पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर और ग्राम रियासी बमन गांव में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में भाग लिया और स्थानीय लोगों से सीधे संवाद करते हुए विकास का संकल्प लिया। बता दें, मुख्यमंत्री धामी ने मंदिर परिसर में आयोजित कलश यात्रा में भी सहभागिता की और साथ ही कहा कि चंपावत आस्था, संस्कृति और इतिहास से समृद्ध भूमि है, जहां आस्था केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन को दिशा देने वाली शक्ति है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संस्कृति संवर्धन पहल के तहत चंपावत जनपद के ऐतिहासिक मंदिरों के पुजारियों को कला, परंपरा और पहचान किट वितरण की। इस किटों में वाद्य यंत्र, धार्मिक पुस्तकें, पूजा सामग्री और सांस्कृतिक वस्तुएं शामिल हैं। इस पहल का उद्देश्य नशा मुक्त भारत और नशा मुक्त देवभूमि के संकल्प को मजबूत करना है। बता दें कि इसके बाद मुख्यमंत्री ने चंपावत जनपद में कुल 17,014 करोड़
लाख की लागत से 20 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें से 3,395 करोड़ की 9 योजनाओं का लोकार्पण और 13,619 करोड़ की 11 योजनाओं का शिलान्यास किया है। इन योजनाओं में सड़क निर्माण, पुल, पार्किंग, सांस्कृतिक मंच, अतिथि गृह, मंदिर सौंदर्यीकरण और पर्यटन से जुड़े कई कार्य शामिल हैं। सभी का सुंदरीकरण किया जाएगा। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अब खबर आ रही है हरिद्वार से। हरिद्वार में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे को लेकर पुलिस की सख्ती लगातार जारी है। ज्वालापुर क्षेत्र में कोतवाली पुलिस ने चाइनीज मांझे की बिक्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इधर एसएसपी के आदेश पर 13 जनवरी को ज्वालापुर इलाके में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान पतंग और मांझा बेचने वाले दुकानों की गहन जांच की गई। जांच के दौरान पीट बाजार के हिमांशु जायसवाल उर्फ भोला के खिलाफ 10,000 रुपए का चालान भी किया गया। बता दें, पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने कार्रवाई से बचने के लिए प्रतिबंधित चाइनीज मांझे को दुकान में न रखकर अपने घर में छुपा कर रखा था। चेकिंग टीम ने मौके से अल्प मात्रा में जानलेवा चाइनीज मांझा भी बरामद किया है। बता दें, पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि यदि दोबारा चाइनीज मांझे की बिक्री करते पाए गए तो गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ज्वालापुर क्षेत्र में चाइनीज मांझे की बिक्री पर पूरी तरह से रोक है और पतंगबाजी के मौसम को देखते हुए हरिद्वार पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर है हरिद्वार के लक्सर से, जहां पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह लक्सर के बसेड़ी गांव पहुंचे। बता दें, यहां वरिष्ठ कांग्रेस नेता संदीप बसेड़ी के आवास पर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर प्रीतम सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड के हालात खराब कर दिए हैं। प्रीतम सिंह ने कहा कि अंकिता भंडारी प्रकरण में कांग्रेस शुरू से ही सीबीआई जांच की मांग कर रही है, लेकिन सरकार 3 साल बाद जब जागी तब पूरे प्रदेश में इस मुद्दे को लेकर जन आंदोलन खड़ा हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में अफसर बेलगाम हो गए हैं। काशीपुर का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों की मनमानी के चलते एक किसान को आत्महत्या जैसे कदम उठाना पड़ा। इसके साथ ही आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश में महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, जिससे आम जनता परेशान है। उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता भ्रष्टाचार, अनाचार और गुंडागर्दी में लिप्त भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर करने का काम करेगी। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 से विद्यमान है और इन 9 वर्षों में सत्ता में बैठे हुए लोगों ने प्रदेश के अंदर जो अव्यवस्था फैलाने का काम किया है, मैं समझता हूं कि आप इससे भली भांति भिज्ञ हैं। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का जब मैं जिक्र करता हूं, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है और हिमालयन राज्यों में जो महिलाओं पर अपराध हुए हैं उसमें उत्तराखंड राज्य नंबर 1 पर है और महिलाओं पर जो अपराध हुए हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी के नेता संलिप्त हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड का जिक्र आपने किया। 2022 में ये जघन्य हत्याकांड हुआ, उस समय भी अंकिता के माता पिता, उत्तराखंड के लोग और कांग्रेस सरकार पर ये दबाव बना रही थी कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच हो। अंकिता भंडारी के माता पिता न्यायालय गए, लेकिन न्यायालय से भी उनको संरक्षण नहीं मिल पाया। चलिए खबर आ रही है अब देहरादून से, जहां अंकिता भंडारी प्रकरण में पद्मश्री सम्मानित और पर्यावरणविद अनिल जोशी द्वारा अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं।
समाज के बुद्धिजीवियों, विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों की ओर से इस एफआईआर पर लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। इस कड़ी में मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति ने देहरादून में एक पत्रकार वार्ता कर इस एफआईआर पर कई सवाल खड़े किए हैं। समिति के संयोजक लुसुन टोडिया ने कहा कि अंकिता भंडारी मामले में एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार अंकिता के परिवार का था, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की घोषणा की, उसी रात अनिल जोशी द्वारा एफआईआर दर्ज कराना कई संदेह पैदा करता है। लुसुन टोडिया ने सवाल उठाते हुए कहा कि जो व्यक्ति राज्य में आई आपदाओं पर मौन रहा और जो अंकिता भंडारी मामले में इतने वर्षों तक चुप रहा, उसे अब अचानक एफआईआर दर्ज कराने की जरूरत क्यों महसूस हुई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अनिल जोशी द्वारा राज्य में किए गए कई कार्य पहले भी सवालों के घेरे में रहे हैं। वहीं इस मामले पर अधिवक्ता संदीप चमोली ने भी कानूनी पहलुओं को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और एफआईआर की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए। अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में बहस तेज हो गई है। देखिए। आप समझिए ना कि दर्शन भारती जो हैं इस राज्य की पुलिस महकमे, एलआईयू, एसओजी, एसटीएफ, आईबी क्या सबसे ऊपर हैं? क्या दर्शन भारती इस राज्य के डीजीपी बनाने की उनको आवश्यकता नहीं है? क्योंकि भैया जो व्यक्ति उर्मिला सनावर को, जिसको पूरे राज्य की महकमा ढूंढ रहा था, पूरी पुलिस ढूंढ रही थी, वो उसको ढूंढ लेते हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को तत्काल प्रभाव से इस राज्य के डीजीपी के रूप में जो है स्वामी दर्शन भारती जी को बना देना चाहिए, जिससे राज्य की कानून व्यवस्था मजबूत चल सके। देखिए, जब अंकिता भंडारी के माता जी और पिताजी ने एक पत्र मुख्यमंत्री धामी जी को दिया था कि सीबीआई जांच हो अंकिता प्रकरण में, पूरे प्रकरण में, और उसमें जो निगरानी है सुप्रीम कोर्ट की जज की निगरानी में वो जांच हो, उसके बावजूद उस पत्र का संज्ञान न लेके मुख्यमंत्री धामी जी ने एक अचानक से एक व्यक्ति आते हैं, इस पूरे सीन में कूद जाते हैं, पर्यावरणविद अनिल जोशी जी, उनके एफआईआर का संज्ञान लेते हुए सीबीआई जांच करते हैं। हमें घोर आपत्ति है कि अनिल जोशी के द्वारा एफआईआर जो हुई है उसके बाद जो सीबीआई जांच हुई है, ये साफ साफ साजिश लगती है कि कहीं ना कहीं अंकिता के माता पिता को इस जांच से दूर रखा जा रहा है। और अनिल जोशी जो पूरे प्रकरण में कहीं नहीं थे, ना अंकिता भंडारी के जो पूरा मुद्दा उठा था, ना तो पहले दिन से लेके अभी तक अनिल जोशी जी का कोई बयान आया या अनिल जोशी जी ने इस पे कोई कार्य किया, और अचानक से वो आते हैं और एक एफआईआर दर्ज कराते हैं और उसका संज्ञान लेके उतरा। चलिए, खबर आ रही है अब खटीमा से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में कुमाऊं सांस्कृतिक उत्थान मंच द्वारा बीज निगम परिसर में आयोजित उत्तरायणी कौतिक मेला में भाग लिया है। बता दें, उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दीप प्रज्वलित कर मेला का शुभारंभ किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, आस्था और जीवन दर्शन का उत्सव है। सूर्य देव को हमारे ग्रहों का राजा माना जाता है और इसी दिन सूर्य नारायण नई ऊर्जा, नई उम्मीद और नई शुरुआत का संदेश लेकर आते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से नई पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़ रही है। बच्चों के पारंपरिक नृत्य, युवाओं के लोकगीत और माताओं बहनों के सांस्कृतिक भागीदारी हमारे धरोहर की सुरक्षा का भरोसा देती है। मुख्यमंत्री ने खटीमा को केवल विधानसभा नहीं बल्कि अपना घर बताया और कहा कि जनसेवा की उनकी यात्रा नहीं, यहीं से शुरुआत हुई थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने खटीमा में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। वहीं मुख्य योजनाओं में शामिल है हाईटेक बस स्टैंड और आधुनिक आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक कॉलेज, 100 बेड का नया अस्पताल, राष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम, गदरपुर और खटीमा बाईपास, नौसर में पुल और सड़कों का व्यापक नेटवर्क भी। मुख्यमंत्री ने मातृशक्ति को विशेष रूप से संबोधित करते हुए कहा कि महिलाएं उत्तराखंड की संस्कृति की असली वाहक है और महिला सशक्तिकरण केवल नारा नहीं बल्कि संकल्प है। पर्व एक ऐसा पर्व है जिसका अपना एक बहुत आध्यात्मिक महत्व है और वैज्ञानिक महत्व भी है। हम मकर संक्रांति को सूर्य के उत्तरायण होने के उपलक्ष्य में इसको मनाते हैं और ये बरसों बरसों पुरानी हमारी एक संस्कृति है। हमारी संस्कृति में सूर्यदेव को
सभी घरों का राजा कहा जाता है, इसलिए मकर संक्रांति का पावन पर्व एक राजा का अपनी प्रजा के घर जाने का दिन माना जाता है। भाइयों बहनों, उत्तरायणी का पर्व मात्र एक त्योहार नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी आस्था और हमारे जीवन दर्शन का एक उत्सव है। और सूर्य के उत्तरायण होने पर हमारे अनेक काम शुरू हो जाते हैं, शुभ काम शुरू हो जाते हैं। और अगर मैं कहूं कि देवताओं के दिन शुरू हो जाते हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि देवता इस समय हमारे इस भूमि। चलिए खबर आ रही है अब विकासनगर से, जहां देश भर में लोहड़ी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। वहीं विकासनगर में भी इस पर्व को उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लोहड़ी का पर्व खासकर पंजाब और हरियाणा के सिख और पंजाबी समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है, जो सदियों से अंत और बिजाई के मौसम की शुरुआत का संकेत देता है। इस अवसर पर समुदाय के लोग अपनी परंपरा और संस्कृति के अनुसार अग्नि की पूजा करते हैं और आग के चारों ओर जमकर नृत्य करते हैं। विकासनगर में सड़कों और गलियों में लोहड़ी की झलक देखने को मिली। बता दें, लोगों ने अग्नि के चारों ओर मक्का, मूंगफली और गजक चढ़ाकर शुभकामनाएं मांगी। वहीं बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी पारंपरिक परिधान पहनकर और ढोल नगाड़े की धुन पर झूमते नजर आए। बता दें, इस अवसर पर डीजे की धुन और पारंपरिक गीतों ने माहौल को और भी रंगीन बना दिया। स्थानीय प्रशासन ने भी सुरक्षा और व्यवस्था को सुनिश्चित करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने में मदद की। इधर लोहड़ी का यह पर्व केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं को जीवित रखने का अवसर है। चलिए खबर आ रही है पटेल नगर से, जहां देहरादून में पटेल नगर क्षेत्र में हुई लूट की वारदात में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में सामने आया है कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड खुद पीड़ित का रिश्तेदार था। बता दें कि पीड़ित शराफत की सहारनपुर में करोड़ों की जमीन के सौदे और मिलने वाली बड़ी रकम की जानकारी आरोपी बुशरान राणा को दी थी। बता दें, बुशरान राणा पीड़ित की फुफेरी बहन का पति है। इस लालच में बुरान ने अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई। बता दें, वारदात वाली रात बुरान ने बदमाशों को घर दिखाया और खुद मौके से हट गया। रात के समय बदमाशों ने तमंचों और चाकू के बल पर घर में घुसकर परिजनों से मारपीट की और नकदी व ज्वेलरी लूट ली। इधर जमीन का सौदा कैंसिल होने के कारण उन्हें सिर्फ करीब 1 लाख रुपए और कुछ गहने ही हाथ लगे। इधर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की मदद से 5 आरोपियों को तेलपुर चौक के पास से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, जांच में उनके पास से 91,950 रुपए, 2 अवैध तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, 2 चाकू और कई ज्वेलरी बरामद की गई है। बता दें, बची हुई ज्वेलरी की बरामदगी के लिए पुलिस आरोपियों को रिमांड पर ले रही है। श्री शराफत जी के द्वारा जो है 9 जनवरी को पुलिस को सूचना दी गई थी कि उनके यहाँ रात्रि में 4 अज्ञात लोग घर में घुस गए थे, जब उनके परिजन वहाँ थे और वहाँ पर डरा धमकाकर तमंचे के बल पर और चाकू के बल पर उनके घर में लूटपाट करी और 1 लाख रुपए जो उन्होंने कहीं से लिए थे वो 1 लाख रुपए लेकर और कुछ घर की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। चूँकि मामला काफ़ी संवेदनशील था, घटनास्थल निरीक्षण किया गया, तत्काल इसमें विभिन्न टीमें बनाई गई थी और इसमें जो है सीसीटीवी फुटेज, अन्य जो हमारे मुखबिर तंत्र होते हैं, इस तरह के लोगों को चिन्हित करने के लिए कोई गैंग इस तरह सक्रिय हो जो घर में घुसकर इस तरह की वारदात को अंजाम देता हो, तो सभी साक्ष्य संकलन करते हुए इसमें 5 अभियुक्तों को ट्रेस किया गया, जो 4 उनकी गिरफ्तारी हुई है जो घर के अंदर घुसे थे और एक जो इसमें वादी है उन्हीं का रिलेटिव, यहाँ पर लगता है बुआ का पति है, जो
है वो उसमें मास्टरमाइंड था, जिसके द्वारा उसको ऐसी सूचना मिली कि जो वादी हैं उनकी एक डील हुई है ज़मीन की सहारनपुर में, जिसमें बड़ी रकम आने वाली है, करीब 1,80,00,000 के, और उसको ये अंदाज़ा था कि शायद ये डील हो गई है और पैसा घर पे आया होगा। इसीलिए उसने षड्यंत्र अपने 4 अन्य साथियों के साथ रचा और उनको अंदर भेजा, घर की शिनाख्त कराई और घर के बाहर से फिर वो वापस चला गया था। चारों लोगों द्वारा घटना कारित की गई और पांचवा व्यक्ति जो बाहर से रेकी कराने में शामिल रहा, जो वादी का स्वयं का रिश्तेदार था। इसमें 91,000 के करीब जो है कैश जो लूटा गया था वो बरामद हो गया। जो कुछ ज्वेलरी की बात आई थी पूछताछ में आई है, जो वादी पक्ष से भी और जो मुलजिम है उनके द्वारा जो चीज़ें मिली पता चली है, उसके आधार पर अभी दोनों का जो इसमें पुलिस कस्टडी रिमांड लिया जा रहा है। रिमांड के बाद उन ज्वेलरी को भी बरामद किया जाएगा। अभी पांचों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए कोर्ट में पेश किया। चलिए अगली खबर है हरिद्वार से, जहां हर की पौड़ी की गरिमा से खिलवाड़ करने वाले 2 फर्जी शेख पुलिस की पकड़ में आ गए हैं। बता दें ये दोनों अपने अरबी वेशभूषा में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर फैलाकर भ्रम पैदा कर रहे थे। बता दें यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म पर लाइक और व्यूज पाने के चक्कर में उन्होंने धार्मिक स्थलों की मर्यादा का उल्लंघन किया, लेकिन कानून उन्हें नहीं बख्शा। हरिद्वार पुलिस ने कुछ ही घंटों में दोनों अब आरोपियों को दबोच लिया है और उनके खिलाफ पुलिस अधिनियम के तहत कार्रवाई अमल की गई है। बता दें कि पुलिस ने चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी हरकत ना दोहराई जाए। पकड़े गए आरोपी हैं नवीन कुमार पुत्र मुन्ना निवासी रावेली और प्रिंस पुत्र सोमपाल निवासी बिजनौर। बता दें हरिद्वार पुलिस ने कहा कि धार्मिक स्थलों की मर्यादा सर्वोपरि है और इसके तहत उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि हर की पौड़ी की गरिमा से खिलवाड़ करने वाले 2 फर्जी शेख पुलिस की पकड़ में आ गए हैं। बता दें कि ये दोनों अपने अरबी वेशभूषा में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए भ्रम पैदा कर रहे थे। यूट्यूब सहित अन्य प्लेटफॉर्म पर लाइक और व्यूज पाने के चक्कर में ये धार्मिक स्थल की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे थे, लेकिन कानून उन्हें नहीं बख्शा। बता दें हरिद्वार पुलिस ने कुछ ही घंटों के अंदर दोनों आरोपियों को दबोच लिया और उनके खिलाफ पुलिस अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। मेरा नाम प्रिंस कुमार है, मैं जिला बिजनौर का रहने वाला हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पर रावली महदूद में रहता हूँ। हमारा चैनल है यूट्यूब पे। हमने अभी भी ड्रेस पहन के पहले भी पेंटागन मॉल में सेक्टर 4 की मार्केट में वीडियोस बनाई है, जिससे लोगों को बहुत पसंद आई। उन्होंने लाइक किया है और कमेंट किया है, तो उनको लाइक और कमेंट देख के हम यहाँ पे हरिद्वार में आ गए थे वीडियो बनाने के लिए, पर हमें पता नहीं था कि हर की पौड़ी पे इन वेशभूषा में जाना मना है। हमसे ये गलती हो गई है। अगर हमारी इस गलती की वजह से किसी की भावनाओं को ठेस पहुँची हो, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। मेरा नाम नवीन कुमार है, मैं रहने वाला हूँ रावली में दोस्त का हूँ। पहले भी हमने इस फोन में वीडियो बनाई है, पेंटागन जाके सेक्टर 4 जाके। चलिए खबर आ रही है हरिद्वार के रानीपुर मोड़ से, जहां रानीपुर मोड़ पर लोहड़ी के दौरान अफरा तफरी मच गई जब एक वाहन में अचानक आग लग गई। मौके पर मौजूद ट्रैफिक इंस्पेक्टर हितेश शर्मा और एसएसआई खेमेंद्र गंगवार ने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझते हुए त्वरित कार्रवाई की। बता दें पुलिस कर्मियों ने आसपास की दुकानों से अग्निशमन यंत्र मंगवाकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची और आग को पूरी तरह से बुझाया। हरिद्वार पुलिस की सतर्कता, साहस और टीम वर्क के कारण बड़ा हादसा टल गया। बता दें इस तत्परता से आसपास मौजूद आमजन को भी राहत की सांस ली। बता दें कि पुलिस ने आग लगाने की वजह की जांच शुरू कर दी है और आग लगने से होने वाले नुकसान की भी भरपाई का काम भी किया जा रहा है।
चलिए खबर आ रही है उधम सिंह नगर से। उधम सिंह नगर में एक किसान द्वारा आत्महत्या की घटना ने राज्य में सियासी बहस को गरमा दिया है। बता दें प्रदेश में कानून व्यवस्था पर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं और इस मामले में इसे और तेज कर दिया है। बता दें कांग्रेस पार्टी ने इस घटना को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा ने कहा कि उधम सिंह नगर में किसान की आत्महत्या राज्य की बिगड़ी कानून व्यवस्था का आईना है। उन्होंने एसएसपी द्वारा पूरे पुलिस थाने को लाइन हाजिर किए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। देखिए इस कप्तान का जाना जरूरी है, क्योंकि उसने अपने वक्तव्य में कप्तान के लिए भी कहा है, दूसरे लोगों के लिए भी कहा है। कैसे आप सोच सकते हैं कि आप तमाम उसी कॉकस को रखेंगे अपने अपने पदों पर और एक पारदर्शी जांच हो जाएगी? अगर जांच को ट्रांसपेरेंट होना है, पारदर्शी होना है, विश्वसनीय होना है, तो फिर इन सबका जाना तय माना जाना चाहिए। लेकिन सरकार क्योंकि हर चीज को घुमाती है, क्यों मणिकांत मिश्रा जी की जगह पर कोई दूसरा नहीं आ सकता कप्तान के रूप में? क्यों उनको कुछ समय के लिए आप हटा नहीं सकते जब तक इस पूरे वाकये की जांच हो? तो कहीं ना कहीं आज की तारीख में तो मैं यही कह सकती हूँ कि उत्तराखंड पुलिस का बुरा हाल है, रक्षक ही भक्षक बना हुआ है। विनय त्यागी हिस्ट्री शीटर की कहानी उठा लीजिए, एंजल चकमा की कहानी उठा लीजिए, महिला अपराधों की कहानी उठा लीजिए, यहाँ जो ना हो वो कम है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।